को उसकी पत्नी ने धुतकार कर घर से निकाल दिया था। उसने कैसे किया अपनी घमंडी पत्नी को अपने सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर। जिस आदमी की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, वो कैसे रातों रात बन गया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक। The CEO as the game begins. एक्सक्लूसिव लुक, लिमिटेड एडिशन डिजाइनर सूट। वाओ, कौन है ये आदमी? सो क्लासी। सुनो, कहीं ये हमारी कंपनी के सीईओ तो नहीं? 15 साल पहले मैंने आखिरी बार इस कंपनी में कदम रखा था। कितना कुछ बदल गया है, सभी चेहरे नए हैं। डैड, इज दिस फॉर रियल? क्या डैड इस कंपनी के सीईओ हैं? कियान, जो भी रियलिटी पर बेस्ड हो तभी फनी लगता है। देव और सीईओ, इम्पॉसिबल। जो 15 साल से मेरे पैसों पर जी रहा है वो अरमानी ही क्यों ना पहन ले, रहेगा चिंदी ही। तुम कितने बेशरम हो, हाँ? भाड़े का सूट पहनकर हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है ये सब देखकर मेरा मन बदल जाएगा और मैं तुम्हें वापस अपना लूंगी? नेवर। अनिंदिता, खुद से इतना ऑब्सेशन अच्छा नहीं है। मैं अपनी कंपनी के पार्टी में आया हूँ, दैट्स इट। आज माँ को उनके सीईओ से प्रमोशन लेटर मिलने वाला है। इट्स हर बिग डे। बहुत सारे वीआईपीज आने वाले हैं। आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। वेट, अब जब यहाँ आ ही गए हो तो ये लो डिवोर्स पेपर्स। पहले इन्हें साइन करो, फिर दफा हो जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम मेरे पास खड़े होने के भी लायक नहीं रह गए। अफेयर करने के बाद भी शर्म नहीं आई तुम्हें? उल्टा तुम मुझे डिवोर्स की धमकी दे रही हो। शट अप। तुमने आज तक इस शादी में मुझे दिया ही क्या है? मेरे पैसों पर ऐश करके मुझे आंखें मत दिखाओ देव। अंधे हो तुम सब। तुम्हें लगता है कि आज तक हर चीज तुम्हें अपनी काबिलियत से मिली है? नहीं, ये सब मैंने तुम्हें दिया है। मेरे बिना तुम सब आज इस पार्टी में नहीं पहुंच पाते। बाबा स्टॉप दिस रबिश यार। इट्स ऑब्वियस कि हम इस पार्टी में किसकी वजह से हैं। मॉम आपको पैसे देते आई है और ये मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है अनिंदिता, आज एक आखिरी बार मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। रुकिए, वेट अ मिनट। कियान, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम उसे क्यों रोक रहे हो? साथ में ये भी साइन कर दो। ये लीगल नोटिस मैंने खुद बनवाया है। इसे साइन करते ही आप हमारे ऑफिशियल गार्जियन नहीं रहोगे। आपने मुझे अडॉप्ट किया था, पर अब मैं आपसे छुटकारा चाहता हूँ। और मैं भी। जिस इंसान की मेरी मॉम की जिंदगी में कोई जगह नहीं है, उसका नाम मुझे नहीं चाहिए। और अगर मॉम ने कौशिक अंकल से शादी कर ली तो मैं उनका नाम लेकर बन जाऊंगी इशिका आचार्य। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बोथ। ये सब आपकी वजह से हुआ है डैड। आपने रोज हमें ट्यूशन जो दी है, इसलिए हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाया है। आप हमेशा हमारे साथ ही रहना बाबा। लगता है डैड बनने के एग्जाम में तुम फेल हो गए देव। ऐसा मैं नहीं, तुम्हारे बच्चे कह रहे हैं। मैंने आज तक किसी को इतना गिरते हुए नहीं देखा। अब इंतजार किसका है? साइन करो पेपर्स। मैं साइन कर रहा हूँ। तुम जैसे बच्चों का बाप कहलाने से अच्छा है कि मैं फेलियर ही कहलाऊं। आज से हम चारों एक परिवार नहीं, बल्कि सिर्फ अजनबी हैं। मैम, सभी सीनियर्स आ चुके हैं और पार्टी में आपका वेट कर रहे हैं। अगली एमडी बनने वाली अनंदिता गांगुली भी आ चुकी है। उन लोगों को कहो कि मुझे आने में अभी और वक्त है। अनिंदिता, इशिका, कियान, तुम तीनों ने आज सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मेरे दिल में तुम तीनों के लिए कोई जगह नहीं बची। आज के बाद चाहे तुम तीनों को कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मदद? तुम क्या मदद करो? मॉम का प्रमोशन हो रहा है। एक बार वो एमडी बन गई तो ये पार्टी, ये सब कुछ उनका हो जाएगा। और वहीं तुम तुम कहीं हमें रोड पे कटोरा लेकर भीख तो नहीं मांगते दिख जाओगे? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपको फाइनली वो मिल गया जिसके साथ आप सबसे ज्यादा खुश रहोगी। अब आप आजाद हो। हाँ, और मॉम, एक बार आप एमडी बन गई तो मैं इस देश की सबसे बड़ी कंपनी का एक लौता वारिस बन जाऊंगा। पर तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि तुम्हारी माँ को प्रमोशन का ही लेटर मिलेगा? हो सकता है उन्हें टर्मिनेशन का लेटर मिल जाए।
दिया, अनिंदिता का प्रमोशन कैंसिल करो और उसे कंपनी से फायर करो। इंडस्ट्री को नोटिफाई करो, उसे ब्लैकलिस्ट करें। आर यू श्योर दादा? क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? मैं श्योर हूँ। मैंने उनकी जिंदगी आसान करके उन्हें कमजोर बना दिया था, तो अब मुझे ही उन्हें मुश्किलों से गुजरना भी सिखाना होगा। टर्मिनेशन लेटर? आप सच में अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अरे ये पार्टी मॉम के प्रमोशन के लिए दी जा रही है, ये बात पक्की है, समझे आप? गॉड देव, इट्स एम्बैरेसिंग। जलने की भी हद होती है। आई रियली होप कि हमारे डिवोर्स के बाद अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाओ। आखिर कब तक किसी और के टुकड़ों पर पलते रहोगे? फैक्ट ये है कि ये जगह तुम्हारे बाप की नहीं है, इसलिए हटो। आनंदिता, he has gone mad। वो स्टेज पर जाकर हमारे पोस्टर पर साइन करने वाला है, जहां साइन करने का हक सिर्फ सीईओ का है। माना कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है, लेकिन अगर उसने कोई ऊंच नीच हरकत की तो तुम्हारा प्रमोशन खतरे में पड़ सकता है। नो देव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं यहाँ अपनी असली जगह लेने आया हूँ। यहाँ साइन करना मेरा हक है। झूठ, सिर्फ झूठ कहते हो तुम। शर्म नहीं आती? इस पार्टी में आने का इनविटेशन भी नहीं होगा तुम्हारे पास। पर मैं जानती हूँ तुम ये सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए कर रहे हो। यू फेल्ड। नाउ गेट आउट देव। अपनी पत्नी के हाथों सब कुछ सहने के लिए तैयार था मैं आनंदिता, पर अब नहीं। हमारा डिवोर्स हो चुका है, रिमेंबर? अब ये मनमानी तुम कौशिक के साथ करो। पर बाबा, ये माँ की कंपनी की पार्टी है और जहाँ आप साइन करने जा रहे थे वो सीईओ की जगह है। आप जानबूझकर माँ की मेहनत पर पानी क्यों फेर रहे हो? सीईओ पार्टी में आ चुके हैं, राइट? देन लेट्स गो। अगर मैं यहाँ साइन करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यह जगह मेरे लिए ही बनी है। नो, हाउ डेयर यू! तुमने सब बिगाड़ दिया देव। डैड, ये आपका सुसाइड मिशन है तो सोलो जाओ ना, पूरे फैमिली को क्यों ड्रैग कर रहे हो? पैथेटिक है तू देव। अनी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही तो तू ये सब कर रहा है। ये तो मिठी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं देव। यहाँ क्या हो रहा है? ये एनुअल पार्टी है, कोई सर्कस नहीं। भैया, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। देखो क्या किया इसने, सीईओ की जगह पर साइन कर दिया। उनकी इंसल्ट कर रहा है ये। इसे छोड़ना मत भैया। कौन ही पागल है जो सीईओ की बेइज्जती करने आया है? अगर नौकरी प्यारी है तो पहले ये देख लो कि तुम किससे बात कर रहे हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए तबाही, सिर्फ डैड